आज का टॉपिक है अपना क्लाउड्स अपीयर्स वाइट। जो क्लाउड्स होते हैं वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं? इससे पहले हमने इसकी एप्लीकेशन स्काई अपीयर्स ब्लू, ये एप्लीकेशन हमने पहले कर ली है। दूसरा डेंजर सिग्नल मेड ऑफ रेड कलर, ये दो एप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है क्लाउड्स अपीयर्स वाइट। तो सबसे पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए, जो क्लाउड्स होते हैं उनकी जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है। थोड़ी कम होने का मतलब है क्लाउड्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लाउड्स एट मच लोअर हाइट। जो क्लाउड्स होते हैं वो थोड़ी कम हाइट पर होते हैं। एज large number of dust particles, comma water droplets, ice particles। जितनी भी चीज है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और आइस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट inside these। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? आइस पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज आर कॉल्ड। और इनको आइस पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड स्कैटर्स। इनको बोलेंगे हम स्कैटर्स, क्योंकि ये लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। बट दीज पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स हैं इनको हमने स्कैटर्ड बोला है, इनका साइज लेस देन लैम्डा हो तो स्कैटरिंग होती। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा हो गया है, ए ग्रेटर देन लैम्डा। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि जो साइज है स्कैटर का वो हमेशा एंगस्ट्रॉम में, वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में होती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती। ये फुल कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो पाती है? ये वहां पे होती है स्काई में, जहाँ पे एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? ए ग्रेटर देन लैम्डा। अगर ये कंडीशन है तो हैंस स्कैटरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेले स्कैटरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जो रेले स्कैटरिंग या स्कैटरिंग, जस्ट हम स्कैटरिंग बोल सकते हैं, जो रेले स्कैटरिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी। अगर रेले स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है स्कैटरिंग का? जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब ये कंडीशन फुलफिल है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी कलर है, ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, जितने भी कलर्स हैं, तो सभी के सभी क्या है? बराबर वेवलेंथ से चलेंगे। तो यहां से क्या होगा? जो भी कलर है, hence when white light falls on clouds, जैसे ही व्हाइट लाइट किस पे गिरेगी? क्लाउड्स पे गिरेगी, देन इट रिफ्लेक्ट। ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट, या उनसे निकल जाएगी, या इट, और के लिए लिखते इट गोज इक्वली स्कैटर्ड। ये बराबर स्कैटर्ड होगी विद ऑल कलर्स, या ऑल कलर स्कैटर्ड, ऑल कलर स्कैटर्ड विद इक्वल स्पीड या इक्वल वेवलेंथ। इक्वल वेवलेंथ से जाएंगे, और जब सारे के सारे कलर इक्वल वेवलेंथ से जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? वो चीज हमें क्या दिखाई देगी? व्हाइट। हैंस क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। तो हमें क्या दिखाई दे जाएंगे?
हमें क्लाउड्स वाइट दिखाई देंगे। सीधा सा आंसर है क्लाउड्स एपियर वाइट। इसका क्या होगा? पहला किसकी एप्लीकेशन है? स्कैटरिंग की एप्लीकेशन है। ये लाइन हमें याद रखनी है। इसमें क्या होंगे? क्लाउड्स थोड़ी हाइट कम होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस पार्टिकल, और इनका साइज क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी किससे? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से। अगर ये बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होगी। स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो सारे के सारे कलर जिस वेवलेंथ से आएंगे उसी वेवलेंथ से स्कैटर्ड होकर बराबर चले जाएंगे। और अगर सारे के सारे कलर बराबर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो चीज हमें वाइट दिखाई दे जाएगी।